बाइबल मुकद्दस में हमें एक शख्स का जिक्र मिलता है जिसकी जिंदगी को बदरूहों ने मुकम्मल तौर पर मगलूब कर रखा था, लेकिन वो शख्स रिहाई पा गया। उसने नई जिंदगी हासिल कर ली जब उसकी मुलाकात खुदावंद यीशु अल मसीह से हो गई। और मैं ईमान रखता हूं कि इस कहानी के वसीले से आप अपनी जिंदगी के लिए उम्मीद और तसल्ली हासिल करेंगे। इस वाक़ये का जिक्र हमें 3 अनाजील में मिलता है, यानी मत्ती की इंजील, मरकुस और लूका की इंजील। मरकुस की इंजील का 5वां बाब और उसकी पहली 5 आयात। और वो झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। बाइबल मुकद्दस इस शख्स से मुतल्लिक एक निहायत भयानक तस्वीर और मंजर नामा पेश करती है। उसकी जिंदगी में तारीकी छाई हुई थी और बदरूहों ने उसको मुकम्मल तौर पर मगलूब किया हुआ था। बाइबल ये भी बताती है कि कोई शख्स उसे काबू में ना रख सकता था। उन्होंने कोशिश की, उसके हाथ जंजीरों में जकड़े, उसके पांव में बेड़ियां भी पहनाई, लेकिन वो जंजीरें तोड़कर अक्सर भाग निकलता था। वो शख्स मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। उसको काबू में रखना मुश्किल था। वो इंतहाई खतरनाक शख्स था और सब उसे खौफजदा थे। बाइबल ये भी बताती है कि वो शख्स चिल्लाता था और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। उसकी हालत को देखकर कराहियत होती थी। कोई भी शख्स उसे किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं रखता था। जहां पर वो होता, लोग उस जगह पर जाना पसंद नहीं करते थे। अजीजों, यीशु ने ये फैसला किया कि वो उसे रिहाई देगा। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, चलो कश्ती में बैठो और हम उस झील के पार गरासीनियों के इलाके में चलें। यीशु का ये अमल हमें एक खास और ताकतवर पैगाम देता है। वो आपको और मुझे ये खास पैगाम देता है कि उसे आपकी और मेरी मुश्किलात से हरगिज कोई खौफ नहीं है और वो उन मुश्किलात को हल करेगा। इस बात से हरगिज फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आपने क्या किया है। आप कैसी ही मुश्किलात में क्यों ना फंस चुके हों, खुदावंद खुदा की ये ख्वाहिश है कि वो आपको अपना हाथ बढ़ाकर उनमें से बाहर खींच निकाले। सो उसने अपने शागिर्दों से कहा, आओ हम गरासीनियों के इलाके में चलें। वो कश्ती में सवार हुए और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि जैसे ही वो उस जगह पर पहुंच गए और यीशु उस कश्ती में से बाहर निकला तो वो शख्स चीखें मारता हुआ यीशु की तरफ दौड़ता हुआ आ गया। जरा तसव्वुर करें कि वो दरिंदा सिफत शख्स अंधेरों में से बाहर निकला। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो गिलाजत से भरा हुआ था और उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा ना था। वो गुस्से में चिल्ला रहा था और ऐसे लग रहा था कि वो अभी यीशु अल मसीह पर हमला आवर हो जाएगा। लेकिन अजीजों, बाइबल बताती है कि जब वो यीशु के करीब पहुंचा तो वो अपने घुटनों के बल गिर गया। बदरूहों को ये इकरार करना पड़ा कि यीशु मसीह ही खुदावंद है और वो हर तरह की इब्लीसी कुव्वत से अजीम, आला मर्तबत और कुदरत वाला है। अजीजों, गौर करें कि गिरदो नवाह के लोग उस शख्स में मौजूद लश्कर से खौफजदा रहते थे, लेकिन बदरूहों का वो लश्कर यीशु से खौफजदा था और बदरूहें आज भी यीशु से डरती हैं। और शायद आज आपकी भी ऐसी ही सूरत हाल है। अजीजों, शायद आप ऐसी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं कि आप तन्हा महसूस करते हैं और जिन लोगों से आपको मोहब्बत थी उन्होंने आपको छोड़ दिया है। शायद आप ऐसा महसूस करने लग गए हैं कि आपको पीछे छोड़ दिया गया है और कोई आपकी मदद नहीं करता। लेकिन कलाम हक यूं फरमाता है कि खुदा को आपसे बेहद प्यार है और वो आपकी मदद करना चाहता है, और क्योंकि उसे आपकी फिक्र है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा।